नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम 2000 शब्दों का सीरीज प्रारंभ किए थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज का जो हमारा शब्द है अमृत। अमृत के सभी पर्यायवाची शब्दों को हम बहुत ही कंसेप्ट के माध्यम से लॉजिक तरीके से याद कर लेंगे, ताकि अमृत के जो भी पर्यायवाची शब्द पूछे आपके मुट्ठी में हो जाए। अब देखिए, मैं अमृत की जगह इमेज, ये वाला इमेज लगाया हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों अमृत एक आदर्श शब्द है, वास्तविक में ऐसा कोई नहीं होता है अमृत। ठीक ना? ये बहुत बड़ा हमारे देश का झूठ है। अमृत नहीं होता है। मतलब जो हमारे मन को ताजगी दे, हमारे शरीर को अच्छा अच्छा बनाए, वही एक अमृत है। अमृतत्व के अकॉर्डिंग कोई अमृत नहीं होता है। ये बहुत बड़ा झूठ है। ठीक ना? चलिए, तो अमृत को अमीय कहा जाता है जी, अमीय। और एक शब्द याद रखना, अमी। ठीक? तो अ से अमृत और अ से अमी, ये दोनों शब्द आपको याद हो जाएंगे। ठीक ना? पीयूष। अब देखिए दोस्तों, पीयूष, पीयूष भी कहा जाता है अमृत को। तो पीयूष के दो अर्थ निकलते हैं। एक क्या? एक दोस्तों जो दूध के बनते हैं जी, दूध के, अमृत के समान काम करते हैं दूध, और एक आपका अमृत। ठीक ना? दोनों हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। ठीक ना? इसको अमृत के रूप में लिया जा सकता है। तो अमृत पीयूष को भी कहते हैं। और दूध का जो बनता है फर्स्ट टाइम जो बनता है ना, तो मिठाई टाइप जी, तो पीयूष। ठीक है? जीवन दोस्तों, जो जीवन दे, तो हम वास्तविक में अमृत जल को कहा जा सकता है, क्योंकि जल से ही तो जीवन है जी। बिना जल के जीवन की परिकल्पना करना संभव नहीं है। ठीक ना? तो जीवन को अमृत बोलते हैं। जीवनोदक। अब जीवनोदक दो शब्द से बना है। एक शब्द से दोस्तों जीवन से बना है, प्लस उदक। देखिए, मान लो यहाँ पास उदर रहता तो उदर का अर्थ होता है पेट, लेकिन यहाँ पास उदक शब्द का यूज हुआ है, तो उदक शब्द का अर्थ होता है क्या? जल। उदक शब्द का अर्थ होता है जल। तो दोस्तों ऐसा जीवन, वह जल जो जीवन दे, तो कौन सा दोस्तों? अमृत है। तो इस जल के वजह से दोस्तों, इस जल की वजह से क्या है? जीवन है जी। इसलिए अमृत को जीवनोदक कहा जाता है। क्या? जीवनोदक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। ठीक? अमृत को जल, क्योंकि जल ही हमारे दोस्तों अमृत के समान है ना? इसलिए जल एक लिक्विड फॉर्म में परिकल्पना कर सकते हैं। आइडल रख सकते हैं भाई, आदर्श रूप में रख सकते हैं कि जल जैसा दिखाई देता होगा, वास्तव में नहीं है। ठीक ना? तो सुधा, अमृत को सुधा भी कहा जाता है। जैसे सुधा का विलोम गरल होता है। सुधा का विलोम गरल, सुधा मतलब अमृत, गरल मतलब विष। ठीक ना? सुरभ, ऐसा कहा जाता है, लोग मतलब कथित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ओरिजिनली में, क्योंकि मैं दार्शनिक आदमी हूं। तो सुरभ, सुर मतलब होता है देवता। सुर मतलब क्या होता है जी? देवता। मतलब जो देवता भोग करते हैं, मतलब जो देवता सेवन करते हैं, मतलब वो क्या है? अमृत है ना? इसको सुर भोग या देवाहार, मतलब देवताओं का आहार, जो भी आहार करे वो अमृत है, ऐसे कहते हैं। इसको बोल सकते हैं देवाहार। देवाहार, सुर भोग, ये सब अमृत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। राइट? समुद्र नवनीत। अब देखिए, समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों, तो उनमें से क्या हुआ था? आपका, ऐसा कहा जाता है, ये भी काल्पनिक है, ओरिजिनली में नहीं है। ठीक ना? मैं किसी भी तरह से अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहता। ठीक? तो एक काल्पनिक है। तो उस समुद्र मंथन से एक अमृत निकला था। तो समुद्र नवनीत, नवनीत मतलब क्या बोल सकते हैं भाई? जैसे नवनीत का अर्थ ताजा कुछ चीज निकाला हुआ या कुछ चीज उत्पन्न हुआ हो, उसे नवनीत कहते हैं। जैसे दूध से या दही से मैं घी निकालूं, तो घी को भी नवनीत बोल सकते हैं। घी को नवनीत बोल सकते हैं, क्योंकि घी से वो निकाला हुआ है, मतलब दही से निकाला हुआ समान है घी, तो घी को नवनीत बोला जा सकता है ना? उसी प्रकार दोस्तों समुद्र नवनीत मतलब समुद्र से निकाला हुआ या समुद्र से निकला हुआ, इसलिए इसको अमृत को समुद्र नवनीत, क्योंकि समुद्र मंथन के टाइम क्या निकला था? अमृत निकला था, इसलिए इसको समुद्र नवनीत कहा जाता है। ठीक? ये रहा अमृत के सभी पर्यायवाची शब्द। आशा करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।